सेक्शन 420 एक्चुअली में सेक्शन 420 है क्या चीज? व्हाट इज सेक्शन 420? लेट्स हैव अ लुक। तो सेक्शन 420 में दो टर्म्स आती हैं, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग। चीटिंग किसी के साथ चीट करना, डिसीव करना, धोखा देना, गलत करना, या झूठ बोलकर किसी और से जबरदस्ती अपने नाम पे प्रॉपर्टी लिखवाना। प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी चीज हो सकता है। आप किसी और के नाम का सामान रखवा लो, किसी और की गुडविल को जबरदस्ती यूज करो, किसी और का नाम जबरदस्ती यूज करो, किसी और से झूठ बोल के काम करवाओ, उसे बोलते हैं चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग। तो चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग पे जो सजा लिखी गई है इंडियन पीनल कोड में, वो लिखी गई है सेक्शन 420 के अंदर। इट हैज बीन रिटन विद इन सेक्शन 420। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाते हैं, आपको ये बताते हैं कि दोनों की दोनों चीजों में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। Whoever cheats and thereby dishonestly induces, जो भी चीटिंग करता है या झूठ बोल के किसी और से जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश करता है, द पर्सन डिसीव्ड टू डू वॉट? डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। जबरदस्ती किसी और के लिए कोई काम करवाना या झूठ बोल के किसी और के लिए कोई काम करवाना, किसी और को कोई चीज देना, या किसी भी तरह से टू मेक, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी किसी की कोई भी चीज, किसी भी तरीके की, टैंजिबल या इनटैंजिबल, और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड एंड विच इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कोई ऐसी चीज हो जो किसी सिक्योरिटी में या किसी और चीज में कन्वर्ट हो सके। इन चीजों को झूठ बोल के, डिसीव करके, चीट करके किसी और के नाम पे करवाना इज चीटिंग एंड डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। तो ये दोनों की दोनों टर्म्स के तहत सजा मिलती है सेक्शन 420 में। तो पनिशमेंट सेक्शन 420 क्या देता है? द पर्सन हु इज कमिटिंग, जो भी इंसान डिसीट, झूठ बोल के या चीटिंग करके कोई काम करवाता है या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, उसको सजा मिलेगी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक की जेल, और उसको फाइन भरने के लिए भी लायबल करा जा सकता है। दैट पर्सन इज लायबल टू फाइन एज वेल। तो ये सारी चीजें अप टू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन को देखते हुए सजा का टर्म डिसाइड किया जा सकता है। तो किसी ने कोई भी गुनाह करा हो, किसी ने कोई भी चीटिंग करी हो, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करा हो, तो ये जज की बेंच के ऊपर और जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सजा उसको देते हैं और प्लस उसके ऊपर कितना फाइन लगाते हैं। दिस इज द पनिशमेंट ऑन सच एक्ट। इसके एलिमेंट्स देखिए क्या क्या है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स, पहला है चीटिंग, जो कि मैंने आपको समझाया, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, और तीसरा एलिमेंट है मेंस रिया ऑफ द अक्यूज्ड, जो जिस भी इंसान ने किसी भी तरह का डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट करा है या चीटिंग करी है, उसका जो ऑब्जेक्टिव था चीट करने का, वो पर्पस वाज टू डिसीव, द पर्पस वाज टू चीट। यानी कि वो अक्यूज्ड इस बारे में है कि वो जानता था कि वो धोखा दे रहा है और उसने किसी और को धोखा दिया एट द टाइम ऑफ इंड्यूसमेंट। तो इंटेंशन जो था वो क्रिमिनल था। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर प्रूफ होते हैं, मतलब अगर किसी अक्यूज्ड को कटघरे में खड़ा करा जाए और उसके ऊपर चार्जेस लगाया जाए, तो सेक्शन 420 लगाने के लिए या 420 के चार्ज पे अंदर करने के लिए चीटिंग या डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, जहां पे मेंस रिया उसका ऑब्जेक्टिव धोखा देने का था, ये प्रूव होना चाहिए। दिस शुड बी प्रूव्ड। तो अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, हम क्या डिसाइड करें कि क्या चीज चीटिंग होती है? व्हाट इज चीटिंग? मैं कैसे बोल दूं कि ये चीटिंग है? कोई और बोलेगा ये तो चीटिंग नहीं है। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स चीटिंग? वी हैव टू सी दिस। मेकिंग ऑफ अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरह का गलत या झूठ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाए, ये सबसे एसेंशियल कैरेक्टर या इंग्रेडिएंट है किसी भी एक्ट को चीटिंग की डेफिनेशन के अंदर लाने के लिए। तो सेक्शन 420 आईपीसी का यह कहता है कि अगर किसी चीज को चीटिंग साबित करना है तो उसके लिए एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो इंटेंशन है वो झूठ बोलने का था और वो चीटिंग करने का था। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केस फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, किसी भी केस को चीटिंग के डेफिनेशन के अंदर लाने के लिए क्या देखना पड़ेगा? दैट इट इज नॉट मेयरली सैटिस्फैक्टरी टू प्रूव दैट अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हैड बीन मेड। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एक गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया या झूठ रिप्रेजेंटेशन किया गया, आपस में दोस्त झूठ बोल देते हैं तो आप उसे चीटिंग नहीं बोलोगे या सेक्शन 420 में चार्ज नहीं करोगे। तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसके होने
से कोई फायदा नहीं है। इसके साथ साथ फर्दर नेसेसरी ये है कि रिप्रेजेंटेशन को प्रूव करा जाए कि ये चीज गलत थी और ये चीज अक्यूज्ड के नॉलेज में थी, यानी कि वो जानबूझ के, वो जानते हुए झूठ बोल रहा था और झूठ बोलने की वजह से दूसरे को चीट कर रहा था और उसको चीट कर रहा था जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ या उससे कुछ ऐसा काम करवाया गया जिससे उसका नुकसान हुआ या दोनों का नुकसान हुआ। वॉज मेड इन ऑर्डर टू डिसीव द कंप्लेनेंट। देखिए सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए आपके हिसाब से। लॉ तो देखिए बहुत सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। अगर आप किसी चीज को चीटिंग बोलते हो तो दूसरा उसे चीटिंग नहीं बोलता है, तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ जज के ऊपर है कि वो किस चीज को चीटिंग मानेंगे। तो जज किस डेफिनेशन को रेफर करते हैं, वो ये कहते हैं किसी भी तरह का गलत रिप्रेजेंटेशन, झूठा रिप्रेजेंटेशन किया जाए, जी बिल्कुल वो चीटिंग है, लेकिन सिर्फ वही जरूरी नहीं है कि वो चीटिंग के चार्ज के अंदर आ जाए। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि अक्यूज्ड को, यानी कि उसको नॉलेज हो कि वो चीटिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और वो झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि वो दूसरे को चीट कर सके और उसकी वजह से दूसरे का नुकसान हो। ओनली देन इट कैन अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग, तभी वो अमाउंट करेगा किसी ना किसी ऑफेंस के, चीटिंग के तहत। तो अब ये चीज प्रूव करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है और कैसे है, हाउ टू प्रूव दैट समवन हैज चीटेड। यू हैव टू प्रूव दैट देयर वाज एन इंटेंशन टू चीट। इंटेंशन यानी कि पर्पस, कोई एक दिमाग में था कि दूसरे को धोखा देना है जब आपने ऐसा कोई प्रॉमिस करा या मिसरिप्रेजेंटेशन करा। इंटेंशन वाज टू चीट। दिस फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट कंडक्ट एज एक्ट्स एंड ओबेशंस ऑफ द अक्यूज्ड। ये चीज प्रूव करना जरूरी है कि जो भी एक्ट हुआ है वो चीटिंग की वजह से हुआ है, जो भी रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो चीटिंग की वजह से हुआ है, या जो भी ओमिशन हुआ है, मतलब जो चीज नहीं करी है वो भी जानबूझ के नहीं करी है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉल्ट रिप्रेजेंटेशन। कुछ करना चाहिए था, जानबूझ के नहीं करा, चीटिंग है। कुछ नहीं किया है, करना चाहिए था और जानबूझ के नहीं किया है, चीटिंग है। कुछ नहीं करना चाहिए था, जानबूझ के किया है, वो भी चीटिंग है। देयरफॉर ऑल द एक्ट्स एंड ओमिशंस, देखिए दोनों टर्म्स है, कितना इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ लॉ है। एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑफ द अक्यूज्ड मस्ट बी क्लियरली एंड लेजिबली सेट आउट राइट फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टिल द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। तो किसी ने कोई भी एक्ट किया या एक्ट करने से ओमिट किया अपने आप को, और ये जानते हुए एक्ट किया कि वो गलत कर रहा है और दूसरे का नुकसान होगा या दूसरे को वो धोखा दे रहा है, तो ये चीज प्रूव करना जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द अदर पर्सन हैज चीटेड और दैट दिस हैज बीन चीटेड। अब एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि क्या क्या चीजें चीटिंग के लिए अमाउंट कर सकती हैं। ए टेंडर्स टू जेड अ बिल, ए ने जेड को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब एक प्रोमिसरी नोट होता है जिससे कि जेड पैसा विड्रॉ कर सके एक फ्यूचर डेट पे एज पेमेंट फॉर एन आर्टिकल। जेड ने ए को कोई चीज बेची, ए ने जेड को एक बिल दिया। ए एक्सपेक्ट्स दैट द बिल विल बी डिसऑनर्ड। ए को पता है कि बिल डिसऑनर हो जाएगा, चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा। इंटेंशनली डिसीव जेड, अब जेड जाके वो बिल बैंक में डाले और वो बिल बाउंस हो जाए, तो मतलब ए ने जेड के साथ चीटिंग करी है एंड देयरबाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू डिलीवर द आर्टिकल इंटेंडिंग नॉट टू पे फॉर इट। ए चीट्स। तो ए को पता होते हुए ए ने अगर गलत बिल दिया और ए को पता था कि वो चेक बाउंस हो जाएगा फिर भी दे दिया, तो ए ने चीटिंग करी है। तो दिस वुड अमाउंट टू चीटिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए बाय प्लेजिंग डायमंड्स व्हिच ही नोज आर नॉट डायमंड्स, उसने किसी को पत्थर, ये जानते हुए को वो पत्थर दे रहा है, पत्थर के नाम पे डायमंड बेच दिए। विच ही नोज आर नॉट डायमंड्स, इंटेंशनली डिसीव जेड। डायमंड्स देने थे लेकिन पत्थर दे दिया, डायमंड बोल के जेड को बेचारे को पता नहीं था। सो दिस इज कॉल्ड एज चीटिंग एंड देयरबाय डिसऑनेस्टी इंड्यूसेस जेड टू लेंड मनी। ए चीट्स, ए ने चीटिंग करी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A by exhibiting to Z a false sample of an article, एक गलत या झूठा सैंपल है किसी भी एक चीज का, intentionally deceive Z, Z को धोखा देके एक गलत चीज दिखा के एक बड़ा आर्टिकल या कोई भी ऐसा सामान बेच दिया, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक चीटिंग है। डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू बाय एंड पे फॉर द आर्टिकल, हेंस ए चीट्स। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता हो चीटिंग क्या है। आई मीन क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं चीटिंग में। कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 420, किस तरीके से इसे कॉग्निजेंट किया जाए। जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है एंड फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ नॉन बेलेबल, मतलब किस टाइप की सजा है। चीटिंग के तहत अगर प्रूव हो गया कि किसी ने चीटिंग करी है तो इसमें नॉन बेलेबल वारंट इशू करा जाता है, यानी कि आपको बेल नहीं मिल सकती। ये सिर्फ और सिर्फ जब तक मैजिस्ट्रेट के सामने केस नहीं जाएगा तब तक इस चीज में सॉल्व होना कुछ भी मुश्किल है। इट इज ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड देयरफॉर एफआईआर और एप्लीकेशन अंडर 156(3) और प्राइवेट कंप्लायंट अंडर 200 में बी प्रेफर्ड। तो आप सोच के देखिए, अगर चीटिंग का चार्ज प्रूव होता है तो 400 BC के तहत पहले एफआईआर फाइल होगी, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको
प्रस्तुत किया जाएगा। ये कॉग्निसेंस है, मतलब ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो सेक्शन 420 या 420 के केस में फाइल होता है। इसके कुछ केस लॉज है, इंटरेस्टिंग केस लॉज है। पहला केस लॉ है सोनभद्र कोक प्रोडक्ट्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इट वाज हेल्ड दैट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग कैन बी मेड आउट ओनली इफ इट हैज बीन शोन दैट डैमेज और हार्म हैज बीन कॉज्ड टू द पर्सन सो डिसीव्ड। आपने चीटिंग करना चाहा और चीटिंग दूसरे के साथ करा, लेकिन दूसरे को कोई डैमेज नहीं हुआ, तो भी उसे चीटिंग नहीं बोलेंगे, यानी कि डैमेज होना जरूरी है चीटिंग के तहत। ये एक केस लॉ में ऐसा बोला